नमस्कार दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कैसे एक एजुकेशनल वीडियो पावर पॉइंट की सहायता लेकर अच्छी बनाई जा सकती है। तो शुरुआत करते रहें। पहले हमें सर्च करना है अपने डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे जाकर पावर पॉइंट को सर्च किया तो ये मेरा पावर पॉइंट है। और यहाँ पर देखेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपने जो है वो लेनी है। मैंने बहुत सारी प्रेजेंटेशन बना कर रखी है लेकिन मुझे ब्लैंक अभी आपको बताना है। जैसे आपकी पहली स्लाइड खुलेगी देखेंगे इसमें ऑलरेडी पहले जो टेक्स्ट बुक बॉक्स जो है बन चुके हैं। आप यहाँ टाइटल लिख सकते हैं और सब टाइटल लिख सकते हैं। मुझे ये वाली नहीं चाहिए, मुझे चाहिए दूसरी स्लाइड। देखिए यहाँ से बहुत सारी स्लाइड आप न्यू स्लाइड्स में जाकर बहुत सारी स्लाइड आपको मिलेगी। यहाँ ब्लैंक मुझे चाहिए तो मैं ब्लैंक लूँगा। इसका मतलब इसका कोई काम नहीं, इसको मैं कट दूँगा। अब अगर मुझे इसी तरह की स्लाइड और चाहिए तो मैं करूँगा, यहाँ नहीं जाऊँगा, अब सीधे ऊपर जो स्लाइड बना उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो स्लाइड्स अपने आप जो है वो आती रहेंगी जितनी आपको चाहिए। मैंने 5 ली है तो पहली स्लाइड से मैं काम शुरू करूँगा। ये है पहली स्लाइड, है ना। अब पहली स्लाइड के लिए जो है मुझे जो है हाफ डेस्कटॉप का हाफ हिस्सा जो इसके लिए रखना है और हाफ जहाँ से मुझे ये सारी चीज़ें लेनी है वो है आपका गूगल क्रोम, वहाँ से जाकर सर्च करके। सबसे पहले मैं जब भी एजुकेशनल वीडियो बनाता तो पहली जो रहती है स्लाइड उसमें मैं कर्टन यूज़ करता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी जो है कर्टन यहाँ सर्च किए हैं। सर्च बार में जाकर आप देखेंगे रेड कर्टन मैंने लिखा है तो रेड कर्टन मेरे को मिल जाएंगे। जैसे मैं इनको क्लिक करूँगा, आपने इमेज में जाना है, ठीक है। इमेज में जाकर आप जो है सारे जो है वो सर्च कर सकते हैं ना। तो जैसे मुझे जो भी पसंद आया, मान लीजिए मेरे को ये पसंद आया तो ये खुल गया इधर और यहाँ से मैंने कॉपी इसको किया। आप कोई भी ले सकते हैं, जो आपको लगता है कि मुझे ये चाहिए तो ये ले लीजिए। जैसे ये लिया मैंने तो इसको कॉपी किया इमेज को और यहाँ पर जाके मैंने जो है राइट क्लिक किया और यहाँ पर जाके ये इमेज का जो है रहेगा और इसको पेस्ट मैंने कर दिया। थोड़ा नीचे ले आया। अगर आपको लगता है यही आपने रखना है, ये वाला थोड़ा सा ठीक नहीं है तो आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ जाके राइट क्लिक करके क्रॉप के ऑप्शन में जाकर और यहाँ से ब्लैक सा आएगा तो आपने इतना हिस्सा जो है रख सकते हैं जो भी आपको सही सा लगता है ना। अगर आपको पूरा ठीक लगता है तो आपने पूरा जो है वो लेना है। अब मैंने इसको फिर से जो है राइट क्लिक करके जो है यहाँ पे राइट क्लिक कर इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट फिर से अगर क्रॉप करने के बाद अगर आपने नहीं तो आपने जैसे लिया है वैसे ही आप दूसरी बार भी इसको ले सकते हैं। तो मेरा पूरी स्लाइड जो है अब भर चुकी है ना। अगर लगता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है ऐसे ही बाहर की तरफ जानी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट किया इसको और इसको इस तरफ को ले गया और यहाँ से इसको पकड़ा, ड्रैग करके इसको यहाँ ले आया है ना। तो कि अच्छी जो सिमेट्री बन जाएगी कर्टन की। देखिए अब ये वाला बाहर हो गया, अंदर अब लगता है जैसे सचमुच सही है ना। अब चलती दूसरी स्लाइड लेते हैं। वो मुझे जो है चाहिए बुक। जैसे ओपन होती है बुक तो पहले बुक का क्या दिखता है, हमें कवर दिखता है ना सामने से। तो मैं जाऊँगा बुक कवर में। ये भी मैंने जो पहले ही जो देखा था, देखेंगे आप लोग यहाँ बहुत सारे कवर आपको पहले ही मिलेंगे। ये कवर है तो अगर आपको ये लग रहा तो ये है, लेकिन मुझे ये ब्लैक अच्छा लगा था तो मैंने यहाँ पर जाकर कॉपी इमेज किया और यहाँ पर जाके जो है दूसरी वाली स्लाइड मैंने खोली। वहाँ पर जाके अगर आपने तीसरी भी खोली है, काम हो गया, उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऊपर लाया जा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी स्लाइड में मुझे बुक चाहिए तो यहाँ जाकर मैंने कर लिया। इसको बना कर लेता हूँ। अब मुझे जो है कि ये वाला पार्ट नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, क्रॉप। बिल्कुल सही कहा आपने, ये क्रॉप करना है। तो बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं घर में, वो बहुत जो है इसमें माहिर होते हैं, उनसे आप हेल्प लीजिए। वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे अगर आपको नहीं पता लगता है तो। और पता लग रहा हो तो बाद में जब आप ये वीडियो देखोगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। अब आपकी जो बुक्स होती है, पता है कि ये देखिए बुक्स का वो वाला पार्ट जो बंद रहता है और यहाँ से ओपन होता है ना, लग जाता है पता। तो आपने इस तरह से ख्याल रखना कि जब कवर सेलेक्ट करना है तो ऐसा दिखना भी चाहिए। तो मुझे आधे स्लाइड के ऊपर इसको ले जाना, आधा भी नहीं, वो आधा लगभग यहाँ होगा। बार बार जब आप करेंगे तो आपको जो है अभ्यास हो जाएगा। लगभग ये हाफ हो गया, ठीक है जी। ये होगी दूसरी स्लाइड। तीसरी स्लाइड में क्या होगा, जब खोलेंगे तो आप ओपन हो जाएगा पेज। तो आप क्या करेंगे, इसको फिर से हाफ ले आइए। यहाँ से ओपन वाली जो है ब्लैंक बुक, ओपन ब्लैंक बुक जो बहुत सारी मिलेंगी आपको, जो आपको अच्छी लगे, ये लगे अच्छी, ये लगे। लेकिन मुझे लगा क्योंकि मेरा ब्लैक है, देखिए ब्लैक बाहर वाला हिस्सा भी ब्लैक है तो मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ये उठा लिया, है ना। और इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ से कॉपी, ठीक है जी। अब यहाँ जब भी मैं इसको, अभी वाले हिस्से जो है मुझे नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके ऑप्शन लेंगे हम। वो जब भी आपने ऑप्शन देनी है तो आपने माउस का राइट साइड करना है और जब काम करना है उसको तो लेफ़्ट साइड से जो आपने उसको काम करना है। तो अभी मैं लेफ़्ट साइड से पकड़ के इसको ड्रैग करके लेकर आ रहा हूँ। ये मेरा वर्क हो रहा है तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली बाहर वाला वाइट बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी नज़र आएगा तो
अच्छी नहीं लगेगी। अगर थोड़ा सा वाइट भी आ जाए तो पूरा बुक का इफेक्ट भी हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा वाइट लिख रखिए ताकि ये लगे सचमुच बुक है। हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ले जाऊंगा, फैला दूंगा पूरे उसमें, क्योंकि पूरी बुक जो है ओपन हो चुकी है। अब आधा करने की नहीं है, अब इसको पूरा करना है। क्लियर हो गया। अब इसको मैं पूरे उस पर ले गया, ठीक है जी। अब ये जो है ओपन बुक का आ गया हमारे पास पेज। अब ऐसी ही स्लाइड मुझे जो और चाहिए, मुझे लगता है ये ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसी ही चाहिए तो मैं करूँगा यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से कॉपी करूँगा, है ना। आप जो है अगर शॉर्टकट जो है बच्चों से समझें तो देखिए, जब भी कंट्रोल कीबोर्ड में जाएंगे, कंट्रोल सी से आपका कॉपी होगा और कंट्रोल वी फॉर विक्ट्री से आप जो है वो इसका पेस्ट हो जाएगा। तो जितना भी आपको चाहिए, मुझे स्लाइड जो है वो 2-3 चाहिए तो मैंने कर लिया, ठीक है जी। सीधा हो गया ना, इजी काम है। अब क्या है कि जब ये बुक जो है क्लोज़ होगी तो क्लोज़ करते हुए भी क्या होगा आपका, ठीक इसी प्रकार से लास्ट पेज जो है क्लोज़ होगा और इस साइड को ब्लैक होगा और इस साइड को क्या होगा, वाइट होगा ना। तो आप इसको जो है ले आएंगे, कॉपी करेंगे इसको और यहाँ से बाद जो रखने के बाद इसको करेंगे पेस्ट। तो कंट्रोल वी कीजिए, चाहे पेस्ट कर लीजिए, जो मर्जी। अब ये यहाँ वाला जो हिस्सा है वो चला जाएगा इधर। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको पकड़ा, है ना, लेफ्ट के माउस से जो ड्रैग किया, पकड़ कर जो है सीधा ले आया और इस साइड को ले आया। तो अंतिम पेज आपका इसके यहाँ क्लोज है, बुक जो है यहाँ पर क्लोज हो जाएगी, ठीक है जी। लेकिन अभी इसके ऊपर ट्रांजिशन लगाना जो है वो बनता है, तभी ये काम करेगा। तो अब हम करेंगे ट्रांजिशन लगाने का काम। सबसे पहले स्लाइड पे ऊपर आपने कुछ नहीं करना है, दूसरी स्लाइड को सिलेक्ट करना है और ट्रांजिशन पे जाके आपने देखना है, ये है ट्रांजिशन। तो आप देखेंगे यहाँ मुझे कर्टन चाहिए, तो कर्टन देखिए, कर्टन ये है ना। कर्टन जब लगाऊंगा तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा ना, अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरह से दूसरी स्लाइड को आपने जाकर ये कर्टन का लगाना है। बाकी जो है, क्योंकि मुझे ये पेज खुलते हुए नज़र आने चाहिए, पेज कैसे खुलता है तो उसकी ऑप्शन भी यहाँ पर है। देखिए अभी यहाँ पर शायद नज़र नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। पेज कर्ल है ना, मुड़ते कैसे हैं पेज, तो इसको जब लगाऊंगा तो इस तरह से होगा, है ना। तो अब क्या है कि मैं एक के ऊपर तो लगा दिया, औरों को भी लगाना है, तो मुझे क्या करना, तीनों के ही सिलेक्ट करना है। एक पहले ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो कीबोर्ड में जाकर पहले शिफ्ट कीजिए और लास्ट वाला जो क्लिक कर दीजिए तो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। आप पहला पकड़िए, लास्ट पकड़िए, शिफ्ट पे जाकर जो है वो सारा हो जाएगा, ठीक है, सिलेक्ट हो जाता है। एक और तरीका है कि मान लीजिए आपने बीच बीच में ही किसी को सिलेक्ट करना है, इसको करना और इसका करना है, तो फिर आप कंट्रोल को पकड़िए और कंट्रोल पकड़ने पर आप जो भी सिलेक्शन चाहें उसी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे तीनों कंटिन्यूटी में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट पकड़कर पहली स्लाइड को पकड़ा और उसके बाद लास्ट को पकड़ा और ये हो गया आपका तीनों के तीनों सिलेक्ट। मुझे कौन सा लगाना है यहाँ पर, वो है पेज कर्ल का, तो मैं लगाऊंगा ट्रांजिशन पेज कर्ल। अब ये तीनों के तीनों जो है वो पेज कर्ल होगा। सॉरी, यहाँ भी मुझे लगाना था, मैं भूल गया था, तो इसको भी सेलेक्ट कर लिया और पेज कर्ल जो ढूंढ लिया कहाँ है हमारा। मुझे एकदम से नहीं मिलेगा, नीचे मिलेगा, तो इसको भी मैंने लगा दिया, ठीक है जी, कंप्लीट। अब देखिए, देखने के लिए कि कैसे होगा, स्लाइड शो में गया और फ्रॉम बिगनिंग पहले से मुझे देखना है। और अब आपने कीबोर्ड की जो एरो की होती है उससे आगे कर सकते हैं। जैसे मैं करूँगा, देखिए ये आपकी बुक जो है बाहर पीछे नज़र आ रही है, ब्लैक मर कर्टन कितना अच्छे से खुल रहा है ना। अब बुक को आगे करना है तो आप जो है यहाँ पर आगे कीजिए, बुक आपकी ओपन होगी, पेज एक के बाद एक जो है खुलते रहेंगे। चलिए, अब इसके बाद हम सीखते हैं कि किस प्रकार से आपने यहाँ पर जो है लिखने का काम करना है। तो फिर से हाथ पे ले जाता हूँ और लिखने के लिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब भी आपने काम करना है अपना पहले से ही पेज तैयार रखिए। और मैंने कहा था इसके लिए सबसे बढ़िया काम है कि डॉक्स के ऊपर, डॉक्स कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे जाएंगे जो डॉटेड है और यहाँ पर जो है ऐप जितने भी कंप्यूटर के आपके हैं वो खुल जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी विंडो हो आपको डॉक्स वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये डॉक्स है जिसके ऊपर मैं हमेशा काम करता हूँ। डॉक्स का काम ये रहता है कि आप बोल कर, आपको जो है एक हेडफोन लेना पड़ेगा अच्छे वाला और वहाँ से आप बोल के जो है कर सकते हैं। अदरवाइज आप टाइप करने में बहुत समय लेंगे। जैसे मैंने पेज पहले ही जो है एक बना के रखा है जो मुझे यहाँ पर लिखना है, शायरों की शायरी, है ना। मेरे को ऐसे थोड़ा सा लगा कि छोटा सा विषय जो है वो सिर्फ यही हो सकता है, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर जाकर जो है उसको पेस्ट कर दिया, है ना। पेस्ट करने के लिए जब भी आपने कोई टेक्स्ट जो है पेस्ट करना तो ये वाला जो लिखा है वहाँ पर, और ये अपने हिसाब से छोटा सा आ गया, ब्लैक आ गया, तो मुझे ये चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। सॉरी, मैंने जो है गलती से ये कर्टन वाला खोला है, तो मुझे यहाँ नहीं लिखना है, मुझे लिखना है बुक के
फ्रंट पेज के ऊपर, ठीक है। ये टाइटल है तो मैंने यहाँ पर लिखना है, और ये क्योंकि ये ब्लैक में है तो साइड में ले जाता हूँ, इसका कलर पहले बदल देता हूँ ताकि मुझे ये दिखाई दे। रेड कर दिया फ़िलहाल। इसका जो साइज़ आप बड़ा कर दीजिए, शायरों की शायरी, और यहाँ पर इसको ले आया टाइटल बन के। आप जैसे मर्जी इसको डेकोरेट कीजिए, आपको लगता है नीचे की तरफ करना है, बीच में क्लिक कीजिए, एंटर करिए, नीचे चला जाएगा। यहाँ पर फिर से क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए, नीचे चला जाएगा। फिर लगता है कि की सेंटर में आना चाहिए तो इसको सिलेक्ट कीजिए, और मैं बड़ी इसमें बताता हूँ आपको। बहुत सारी ऑप्शन रहती है, होम में जाएंगे, बहुत सारी ऑप्शन, ये हमारी ये पहली ये ऑप्शन पकड़ के रखा है इसने, आप इसको कर लीजिए और ऊपर नीचे आ जाएगा, ठीक है। शायरों की शायरी, आप यहाँ पर लगता है कि यहाँ कोई पिक्चर लगानी हो तो आप यहाँ पिक्चर लगा दीजिए, जैसा आपको लगता है। कलर बदलना हो तो कलर भी आप जो है बदल सकते हैं। इसी के ऊपर देखिए मैंने रेड किया है, आप जो मर्जी कलर कर लीजिए, वो उस तरह का कलर जो है शो करेगा ना। तो बहुत सारी ऑप्शन, ये मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको। जब कभी भी आपने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, ऐसे तो कॉपी पेस्ट करके हो जाएगा, इंसर्ट करके भी जब इंसर्ट करूँगा, दबाऊंगा तो देखिए बहुत सारी पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूँ, जो भी आपको लगता है। अगर आपने को टेबल चाहिए, टेबल कई बार हमें टेबल चाहिए होता है काम करने के लिए, है ना। अगर टाइम टेबल बनाना है तो उसके लिए जो है कितने रो चाहिए, कितने नीचे को चाहिए आपको, जो है वो सारा का सारा आपको मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर जितना आपको चाहिए वो लिया और फिर काम करना, यहाँ पर लिखते चलिए। फिर लिखने के लिए टाइपिंग यूज़ कर लीजिए आप, जो भी करना चाहते हैं। तो ये मैंने अभी जो, क्योंकि हिंदी का एक और रहती है कंप्यूटर पर ऑप्शन कि मैंने हिंदी का निकाला तो मुझे हिंदी करके दे रहा है, जी जी ग करके ना। तो ये कहा किसके कारण है कि मैंने यहाँ देखेंगे, यहाँ हिंदी मैंने जो सेलेक्ट किया है, इसको क्लिक करेंगे तो इंग्लिश जब करूँगा तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो मैंने जब अब लिखूँगा तो इंग्लिश में जो है वो होता रहेगा ना। तो इस तरह से आप जो मर्जी करिए वो आप कर सकते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे से आपको की के बारे में बताना था। एक और है ट्रांजिशन, आपको पता लगा डिज़ाइन है, इनके डिज़ाइन करना है तो अभी क्योंकि मेरे ये बुक चाहिए, मुझे कोई डिज़ाइन नहीं चाहिए, फिर भी देख लीजिए बहुत सारी स्लाइड्स हैं जो डिज़ाइन से आती हैं। आप जो है इनको स्लाइड जो है जब प्लेन बनाएंगे, आप एक ऐसे बुक नहीं बनाएंगे तो आप डिज़ाइन भी ले सकते हैं। ट्रांजिशन मैंने आपको बताया, बहुत सारे ट्रांजिशन है, दुनिया भर के ट्रांजिशन है, कैसे आपको चाहिए, उड़ती हुई चाहिए स्लाइड की, कैसे चाहिए, सारी है। एनिमेशन जो है वो लगता है जैसे मान लो शायरों की शायरी, इसके लिए मुझे एनिमेशन, जो भी आपने लिखा है उसके लिए एनिमेशन आप लगा सकते हैं। सपोज मुझे जो है ये फ्लोट करते हुए नज़र आना चाहिए तो फ्लोट करते हुए इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे तभी ये, तो बहुत सारी जो है वो क्या रहती है, एनिमेशन रहती है। तो ये भी अब मैंने आपको साथ साथ बताया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नन, तो मैं नन में क्या सेलेक्ट किया और ये ऐसे ही रहेगा, क्लियर हो गया। तो ऐसे स्लाइड शो जब करेंगे आप तो कहाँ से, फ्रॉम बिगनिंग करेंगे। अगर आपने यहाँ से ही करना है तो आप फ्रॉम करंट करेंगे। तो ये आपको पता रहना चाहिए। चलिए ये मेरा हो गया। अब मैं सपोज़ मैंने जो है यहाँ पर कुछ लिखना है, जो मैंने शायरो शायरी जो है वो की है ना। तो इसको हाफ में ले गया और यहाँ से मैंने उठाया, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने जो है वो पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब मैं जो है यहाँ पर क्या करूँगा, इसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करूँगा। तो पहले मुझे ऐसा लगता है बड़े पेज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। मैंने इनको जो है सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसका साइज़ जो है वो 20 एक, मुझे ऐसा लगता है कि इतना अगर होना चाहिए। तो जैसे होते हैं, लिखा होता है, कभी शेयर को बोलते हैं, तो उस तरह से आपने ऐसे करके जो है मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसे दिखे अलग अलग करके। ये दूसरी लाइन होगी, किश्तियाँ बनाने वाली, गलती मेरे से होगी तो मैं इसको करेक्शन कर सकता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक किया और इसको बैक स्पेस जो उसको यूज़ किया की और ये हमारे हट गया। किश्तियाँ बनाने वाले बच्चे, इसके बाद कॉमा आता है, यहाँ रुकते हैं और फिर से हम वो चीज़ बोलते हैं। अब ये जो लास्ट वाले हैं इनको थोड़ा सा आगे, अगर यहाँ मैंने जब क्लिक किया तो उसके बाद क्या करूँगा, आपका जो स्पेस बार है उससे मैं आगे इसको कर लूँगा ना। स्पेस बार का यूज़ करना है आपको, आगे पीछे करना है। बस यहाँ से भी स्पेस कर लिया आगे ले जाने के लिए। ऐसे अगर आपने इसको जो है फिर से बैक में लेना तो बैक स्पेस है, ऊपर जो है की में बैक स्पेस भी होता है, नीचे जो है वो स्पेस बार होता है। तो दोनों का काम मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा पीछे चाहिए ये, और ये सिमेट्री में चाहिए ना थोड़ा सा ऐसा, ये अपने आप आ जाता है सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसे हो गया, क्लियर हो गया। अब मुझे जैसे ही देखना कि यार उदास फिरता है मोहल्ले में बारिश का पानी, तो मैंने यहीं से कॉपी कर लिया ताकि मुझे इसी तरह की जो है वीडियो फ़ोटो वहाँ पर मिल पाए। तो मैं कहाँ गया, आप अपने एक प्लस किया और यहाँ पे जो है वो कॉपी वी करके जो है वो कर दिया, है ना, बारिश का पानी। और आपने सर्च करने के लिए एंटर जो है दबाना है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो है वो पिक्चर इमेजेस पे जाएंगे तो आपको वैसे ही बारिश का पानी मिलेगा। अब आपको चाहिए कि जो है थोड़ी लाइव होनी चाहिए, गिरता हुआ पानी नज़र आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर
फिर से क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा GIF, ठीक है, ग्राफिक चाहिए मुझे। जो फिर ग्राफिक करने के बाद अब आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद देखेंगे आप जो है GIF की जो है वो आपको नज़र आएंगी। ये क्या होगा, पूरी लाइव जो है नज़र आएंगे आपको, देखेंगे। थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर जो है वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ये ठीक होगा तो आपको नज़र आएगा, जैसे पानी जो है वो बहता हुआ नज़र आएगा। चलिए अभी ये नज़र नहीं आया तो पर मैंने ऐसे ले लिया इसको, ताकि आप फिर इसको बाद में देख सकें। इसको लेता हूँ, शायद ये अच्छी है, देखिए है ना, नज़र आ रहा है। तो ऐसे मैंने ले लिया, कुछ भी आप बच्चों की फ़ोटो लीजिए, किसी कॉपी इमेज ऐसे ले लिया मैंने, ताकि आपको बताने के लिए। और यहाँ पर जाके जो है वो इसको पेस्ट करूँगा इससे, ठीक है जी। अब इसको ऊपर कर लिया और मैंने पानी जो है वो लेकर आया नीचे। आप किश्ती वाली जो है वो भी मिल जाएगी आपको। ये दोनों, क्योंकि ये सिलेक्टेड, देखिए ये भी सिलेक्ट हो गया था, ये भी सिलेक्ट हो गया, इसलिए ये साथ सारे के सारे, इसलिए मुझे बाहर पहले क्लिक करना पड़ेगा, फिर इसके पे क्लिक किया, फिर इसको लेकर आऊँगा, राइट। तो इस तरह से आपने, जब गलतियाँ होंगी तो आप सीखेंगे भी बहुत सारी चीज़ें। तो सपोज़ मैंने जो है सिर्फ ये पानी ही लेना, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स जो है मिलेंगी। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या सचमुच ये काम कर रहा है, देख रहा। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम बिगनिंग से स्लाइड शो जो है वो चेक करूँगा, है ना। तो मैंने अब जो एरो की है उससे आगे बढ़ाया, देखिए अब वो जो लिखा था वो काम भी दिख रहा है। अब देखिए ये चला, देखिए पानी चल रहा है ना। तो आप इस तरह से जो है वो बाद में जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप ऐसा जो है वो कर सकते हैं। तो ये भी आपको समझ आ गया कि कहाँ से आप, तो इस तरह से आप सारे स्लाइड जो है कंप्लीट करेंगे। और मैंने आपके लिए पहले ही ये चीज़ जो है तैयार कर ली है, थोड़ा सा समय ताकि आपको मिल जाए देखने के लिए। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले इनको, ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने शिफ्ट में जाकर जो है वो पहला और लास्ट किया, इनको जाकर जो है वो कट कर दिया। और देखेंगे आप जो है मेरा काम अभी जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है बताने के लिए, वो ये रहा। यहाँ से शुरू होती हैं स्लाइड्स और यहाँ तक, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ने तो कहा था कि ये एजुकेशनल वीडियो है और यहाँ शायरो शायरी चल रही है। तो मैं कह दूँ, पुराने समय में जब हमारा एजुकेशन प्रारंभ हुआ था तो ये चीज़ें बहुत ऐड थी लाइफ के साथ, जो पूरी किताब नहीं कह पाती है, कई बार वो आपके ये 4 लाइनें ही बहुत सारा मैसेज कर देती है। तो इसको इस तरह से समझेंगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हमने किया है। जो काम मैंने समझाया वो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम बिगनिंग, अब देखिए कर्टन आपका उठ गया। तो इस तरह से आप कुछ भी बोलते हुए, वेलकम है आपका शायरों की शायरी में प्रोग्राम में, और बोलते हुए आप जो है वो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। और मैंने कहा था जो आपका स्क्रीन का रिकॉर्डर रहेगा वो साथ साथ काम करता रहेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने जो है वो ये सारे वीडियो जो है तैयार कर लिए, वीडियो नहीं आपकी स्लाइड जो है तैयार कर लिए। तो खूबसूरत है ना। तो ऐसे आप जो है वो बना सकते हैं, मैसेज भी छोड़ सकते हैं, और इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया, राइट। तो कैसे आपको ये लगा ये ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे लाइक करना बिल्कुल